हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 चतुर्भुज का प्रश्नावली 8A हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था और प्रमेय 1 से 3 तक हमने हल किया हुआ था। स्टूडेंट्स, अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वह वीडियो आप देख सकते हैं ताकि चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि कोण ABC बराबर 125 डिग्री और कोण DCA बराबर 25 डिग्री तो DAC ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपसे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे कोण B 125 अंश, यहाँ पे कोण C जो है 25 अंश, और आपसे कह रहा है कि DAC यानी DAC का मान यानी इस कोण का मान आपको निकालना है, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है। अब देखिए आपको दिया क्या है, आपको दिया हुआ है कोण ABC बराबर 125 अंश। तो यहां पे लिख लेंगे कोण ABC बराबर 125 अंश। ठीक है, और क्या दिया हुआ DCA बराबर 25 अंश, कोण DCA बराबर 25 अंश। ठीक है, यह दो चीजें आपको दी हुई हैं स्टूडेंट। अब देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है, कल हमने बताया था आपको, जब हम उसका प्रमेय पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं। हमने उसकी प्रॉपर्टी में भी बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि सम्मुख कोण जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे कोण B और कोण D जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों कोणों को हम बराबर दिखाएंगे, यानी कोण ADC बराबर होगा कोण ABC के। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ADC बराबर होगा कोण ABC के। और यह क्या कितने अंश होंगे, देखिए ABC कोण ADC बराबर होगा कोण ABC के। कोण ABC का मान पता है 125 अंश, तो यह दोनों कोण क्या हो जाएंगे 125 अंश। तो यहाँ पे लिख देंगे 125 अंश। और रीजन में आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख देना है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, के सम्मुख कोण, के सम्मुख कोण, यह शॉर्ट में हमने लिख दिया। ठीक है, अब यह दोनों कोण जब बराबर हो गए तो अब हम लोग बात करेंगे, हमें यह कोण ज्ञात करना है, तो इसी त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ADC में। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब देखिए जब ADC में हम बात करेंगे तो यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण, इन तीनों कोणों का जो योग होगा वह क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों कोणों का योग हम 180 अंश दिखा देंगे। हमें यह कोण भी पता चल गया कि यह कोण कितना है, 125 अंश है। अब जब दो कोण पता चल गए, तीसरे को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोण DAC, यहाँ पे देखिए तीनों कोणों का सम दिखा रहे हैं, तो कोण DAC प्लस कोण ADC प्लस कोण ADC प्लस कोण DCA प्लस कोण DCA बराबर 180 अंश। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप रीजन में लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखिए यहाँ पे जो बीच वाला है वही होता है कोण। देखिए यहाँ पे A है तो मतलब A, यहाँ पे यह A हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे कोण DAC प्लस यहाँ पे देखिए बीच में क्या है D, यानी इस कोण का मान, इस कोण की बात हो रहा है, इस कोण का बात हो रहा है। तो यहाँ पे कोण D का मान क्या है 125 अंश, तो ADC का मान 125 अंश, तो यहाँ पे रखेंगे 125 प्लस यहाँ पे देखिए कोण C बीच में है तो इस कोण की बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण DCA बराबर क्या है 25 अंश। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 25 अंश बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे अगर हम कोण DAC की बात करें तो देखिए यह क्या हो जाएगा, कोण DAC बराबर 180 अंश। अब इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे,
इन दोनों का जब पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट्स तो 125 और 25 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 180 और इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150। ठीक है, अब देखिए जब पक्षांतर कर दिए तो यह क्या हो गया आपका, पक्षांतर करने के बाद हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कोण DAC बराबर, यहाँ पे क्या हो गया, 180 में से 150 गया तो आ गया 30 डिग्री। और यही आपसे पूछ रहा था, कोण ए का मान पूछ रहा था, कोण ए कितना आ गया, 25 अंश आ गया। तो यहाँ पे अब लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 है आपका, चतुर्भुज ABC में कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D है, सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने चित्र बनाया हुआ है। अब देखिए इस प्रश्न को एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए आपसे क्या बोला हुआ है कि कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण C, यानी यह कोण और यह कोण आपस में क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है कोण B बराबर कोण D, यानी यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। ठीक है, यह दिया हुआ है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीजें हमें दी हुई हैं उसको लिख लेंगे। ज्ञात है तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है। अब जो चीजें पता है उसको लिख लेंगे, ज्ञात है। ठीक है, अब ज्ञात क्या क्या है, हमें ज्ञात है कि ABCD एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, जिसमें कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर तथा कोण B बराबर कोण D तथा कोण B बराबर कोण D। ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, यहां पे सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यहां से क्या करेंगे, उपपत्ति। अब यहां से हल करेंगे। ठीक है, उपपत्ति। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज हो या कोई भी चतुर्भुज हो तो उसके सभी कोणों का जो योग होता है वह क्या होता है, 360 अंश होता है। यह हमने प्रॉपर्टी में आपको बताया हुआ था। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। यहाँ पे रीजन में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है, आपको लिख लेना है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए आपने अभी यहाँ पे लिखा कि कोण A बराबर कोण C। अच्छा देख लीजिए, पहले कोण A कोण B को लिख लेते हैं, कोण A प्लस कोण B। अब देखिए जो कोण C है उसके स्थान पे यहाँ पे कोण A और कोण C बराबर है, तो कोण C के स्थान पे कोण A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण A प्लस कोण D के स्थान, कोण B और D बराबर है, कोण D के स्थान पे कोण B भी लिख सकते हैं, बराबर 360 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कोण A प्लस कोण A तो 2 कोण A हो जाएगा और कोण B प्लस कोण B 2 कोण B हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए अब यह क्या हो जाएगा, 2 कोण A प्लस 2 कोण B बराबर 360 अंश। अब देखिए यहां से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेकर, और अब यहां पे जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यह क्या बच जाएगा, कोण A और प्लस कोण B,
और जो कॉमन हमने लिया तो यहाँ से अब क्या है, देखो देखिए यहाँ से कहाँ चला जाएगा, या डिवाइड में चला जाएगा। जो 2 हमने कॉमन लिया इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं, या सीधा डिवाइड में भेज दे रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा 360 और बटे में 2 कट कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा 180। यानी कोण ए प्लस कोण बी का मान क्या आ गया, कोण ए प्लस कोण बी का मान क्या आ गया 180 अंश आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितनी बात आप अच्छी तरह समझ में आ गई होगी आपको। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी जब 180 अंश आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो यह लाइन है, ठीक है, एडी और यह बीसी क्या है, या एडी और बीसी एक दूसरे के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। आपसे बोल रहा है कि आपको दिखाना है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम दिखा दें कि एबी और डीसी एक दूसरे के समांतर है और एडी और बीसी एक दूसरे के समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों, यह जो चतुर्भुज है वह क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे देखिए जब कोण ए कोण बी, ठीक है, इन दोनों का जो सम हुआ वह क्या हो गया 180 अंश हो गया। अब देखिए जैसे इन दोनों का सम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एडी लाइन है, यह लाइन और यह लाइन बीसी लाइन, यह दोनों लाइन जा रही है और एबी उसको कट कर रही है, एबी कट कर रही है। तो यह कोण और इस कोण का सम जो कि क्या है, क्रमागत अंतःकोण बना रहे हैं, और क्रमागत अंतःकोणों का योग हमने दिखा दिया कि 180 अंश है। तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, यानी एडी और बीसी एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आप, देखिए चूंकि कोण ए तथा कोण बी, कोण ए तथा, अब यहाँ पे कोण ए कोण बी, ठीक है, एडी तथा बीसी को एबी द्वारा काटने से बने क्रमागत अंतःकोण हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एडी और बीसी क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडी समांतर बीसी, और इसको यहाँ पे समीकरण 1 हो गया, तो इसको स्टूडेंट्स क्या बना लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए आपको दिया हुआ है कि कोण बी और कोण डी बराबर है, तो अब उसको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, कोण ए ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में कोण ए जोड़ने पर। अब देखिए जब दोनों पक्षों में कोण ए जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण डी। ठीक है, अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी का मान क्या है 180 अंश है यहाँ पे समीकरण 1 में। तो इन दोनों के स्थान पे देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर एक ही संख्या हम जोड़ते या घटाते हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कोण ए हम दोनों तरफ जोड़े हैं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कोण ए प्लस कोण बी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, 180 अंश। यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। चाहे 180 अंश इधर लिखें चाहे इधर लिखें, बातें कही है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 अंश किसकी वजह से, ए प्लस बी के स्थान पे लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब देखिए जब ए और डी का मान हमने प्रूफ कर दिया कि ए और डी, यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, ए और डी का मान जब 180 अंश हो गया, यह और यह मान 180 अंश हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ए बी लाइन है और डीसी लाइन है, यह दो पैरेलल लाइन है और एडी उसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यह कोण और यह कोण का मान 180 अंश हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, क्रमागत अंतःकोण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी ए बी जो है पैरेलल होगा किसके, डीसी के। तो यही चीज अब नीचे लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण डी, इसको हम समीकरण 3 बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, वही लाइन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, चूंकि कोण ए तथा कोण डी, चूंकि कोण ए तथा कोण डी, अब यहाँ पे क्या हो गया, कोण ए तथा कोण डी ए बी तथा डीसी को एडी द्वारा काटने से बने अंतःकोण है।
क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम 180 अंश हमने प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी और डी सी लाइन है एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी समांतर डी सी, और इसको स्टूडेंट्स हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन 4 बना लेंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 और 4 से जब हमने चित्र में प्रूफ कर दिया कि ए बी लाइन डी सी के समांतर और ए डी लाइन बी सी के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपको प्रूव्ड करना था, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को हल करते हैं। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग चित्र हमने बनाया हुआ है, एक पी क्यू आर एस और ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह एक आयत है और यह एक समांतर चतुर्भुज है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी देखिए दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है, कल हमने बताया था कि इसकी सम्मुख भुजाएं और इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी देखिए पी क्यू जो है यस आर के बराबर होता है, इसमें भी ए बी जो है डी सी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे पी एस जो है क्यू आर के बराबर होता है, ए डी जो है बी सी के बराबर होता है, और पी क्यू समांतर होता है यस आर के। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी समांतर होता है डी सी के, और पी एस समांतर होता है क्यू आर के, और ए डी समांतर होता है बी सी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो आयत होता है वह भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें जो क्या होता है आयत में कि यह जो कोण होता है, प्रत्येक कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, कोई कोण बड़ा भी हो सकता है और कोई कोण छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपसे बोला हुआ है कि इसमें दिखाना है कि जो विकर्ण है वह सदैव बराबर नहीं होते हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए इस चित्र को हम लेकर चलते हैं और यहाँ पे हम दिखा दें, हम मान लें कि यह एक चतुर्भुज है, मतलब आयत भी एक चतुर्भुज है। अब इसको अगर हम हल करें और यह दिखा दें कि यह जो कोण है वह 90 डिग्री हो जा रहा है, तो यानी यह चतुर्भुज न होकर आयत हो जाएगा। अब जब आयत हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो उसके विकर्ण है, ठीक है, यहाँ पे जो विकर्ण है वह क्या है, देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण, एक विकर्ण छोटा होता है, दूसरा जो है क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम जो है उसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे विकर्ण जो है क्या है, सदैव बराबर नहीं होते हैं। बराबर हो सकते हैं लेकिन सदैव का मतलब कि हमेशा बराबर हो यह जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ पे जो पी आर है वह क्यू एस के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पी आर बराबर क्यू एस। ठीक है, यह मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस चित्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो त्रिभुजों में हम लोग बात करेंगे। एक तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज क्यू आर एस और त्रिभुज आर क्यू पी में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर एस तथा त्रिभुज आर क्यू पी में, त्रिभुज आर क्यू पी में। अब इन दोनों को हम क्या प्रूफ करेंगे, इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे कि यह दोनों त्रिभुज एक सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। तो अब देखिए क्या करना है, सर्वांगसम प्रूफ करके और फिर हम बाकी कोणों को हम बराबर दिखाएंगे। देखिए क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए यस आर जो है क्या है, पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यस आर बराबर पी क्यू। ठीक है, यस आर बराबर पी क्यू, और रीजन में क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं। ठीक है, यह दोनों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, यानी यस आर बराबर हो गया पी क्यू के। अब यहाँ पे देखिए यह पी एस जो है किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे पी एस जो है, यहाँ पे पी एस क्यू आर के बराबर है। तो अब क्या लिखेंगे,
अब देखिए इन दोनों को बराबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे मान चुके हैं कि पी आर बराबर क्यू एस। तो दूसरा हम ले लेंगे कि पी आर बराबर क्यू एस, यहाँ पे लिख लेंगे पी आर बराबर क्यू एस, और रीजन में क्या लिख देंगे कि माना गया है। यहाँ पे रीजन में लिख देंगे माना गया है, क्योंकि पहले यह चीज हम मान चुके हैं, ठीक है, माना गया है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों में अगर बात करें क्यू आर एस और आर क्यू में, तो जो क्यू आर है, देखिए यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे देख लीजिए क्यू आर और आर क्यू दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्यू आर बराबर आर क्यू, और रीजन में उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बराबर आर क्यू, और यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज में आया हुआ है, तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब यह तीन कंडीशन हमें प्राप्त हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। और कौन से नियम से, यस 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 सर्वांग समता नियम से, भुजा 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 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्यू आर एस सर्वांग सम होगा त्रिभुज आर क्यू पी के, और कौन से नियम से, तो यस सर्वांग समता नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखिए जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो हम कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि कोण आर और कोण क्यू भी आपस में बराबर होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अतः हम क्या लिख सकते हैं कि कोण क्यू आर एस बराबर होगा कोण आर क्यू पी के। देखिए हमने क्या बोला, कोण आर और क्यू भी बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में है, देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, आर, और यहाँ पे बीच में क्या है, कोण, यहाँ पे क्यू। तो हमने क्या किया कि क्यू आर एस और आर क्यू पी, तो यह कोण क्यू और कोण आर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और यह किस चीज से, कैसे, सीपीसीटी से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको क्या लिख सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, ठीक है। इससे यह दोनों क्या हो गए, दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, यहाँ पे देखिए अब इन दोनों कोणों का जो योग होगा वह क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण है। हमने कल बताया था कि जो संलग्न कोण होते हैं, ठीक है, तो जो संलग्न कोण है उनका जो सम होगा वह 180 अंश होगा। तो यह और यह संलग्न कोण है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, चूंकि यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण का योग 180 अंश, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण का योग, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण का योग 180 अंश। यानी देखिए कोण आर और कोण क्यू या क्या संलग्न कोण है, तो इन दोनों कोणों का जो सम होगा वह क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू आर एस बराबर कोण क्यू आर एस प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, कोण आर क्यू पी बराबर 180 अंश, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्यू आर एस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आर क्यू पी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण आर क्यू पी प्लस कोण आर क्यू पी बराबर 180 अंश। अब कोण आर क्यू पी और कोण आर क्यू पी ऐड हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 2 कोण आर क्यू पी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे कोण आर क्यू पी का मान निकालेंगे, तो कोण आर क्यू पी क्या हो जाएगा, यह 2 जो है क्या कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, ठीक है, 2 बटे में जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 9 18 9 हो गया, और यह 0, यानी कोण आर क्यू पी का मान क्या हो गया, 90 अंश हो गया। और यहाँ पे आर क्यू पी और क्यू आर एस क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण आर क्यू पी बराबर कोण क्यू आर एस बराबर 90 अंश। इन दोनों कोणों का मान क्या हो गया, 90 अंश हो गया। तो जब देखिए अब यहाँ पे जब कोण क्यू और कोण आर, कोण क्यू चित्र में देख लीजिए,
कोण Q और कोण R 90 अंश हो गया, तो जब यह 90 अंश हुआ तो यह भी 90 अंश होगा, यह 90 अंश होगा तो यह भी 90 अंश होगा, क्योंकि सम्मुख कोण हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो PQRS है, जो कि हम यहाँ पे लेकर चले थे कि यह क्या है, एक चतुर्भुज है, लेकिन अब यह 90 अंश हो गया तो यह क्या हो गया, एक आयत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब कि चूंकि अतः जो PQRS है क्या है, एक आयत है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्योंकि 90 अंश हो गया, अतः PQRS एक आयत है, क्योंकि यह आयत की प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे एक आयत है। ठीक है, अब जब यह आयत है तो हम कह सकते हैं जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, अब यह जब 90 अंश प्रूफ हो गया, जबकि जो यह समांतर जो चतुर्भुज होता है उसका प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है, ठीक है ना, छोटा बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह सदैव बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते हैं, सदैव बराबर नहीं होते हैं, सदैव बराबर नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह प्रूव हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि सिद्ध करना था तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स, ताकि यह चैनल आगे बढ़े और हम आपको और भी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।